तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आती है। आप याद रखिएगा, ये 5 नंबर की जो सवाल है ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आती है, और 4 नंबर की भी कभी कभी ये पूछ लेता है। तो बाकी घबराइए नहीं, 5 और 4 नंबर के आप 5 मिनट में आपको 4 नंबर और 5 नंबर फिक्स हो जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और ये औकलन से लिया गया है, आपको तो पता ही है। और इस सवाल को हम बताएंगे बिल्कुल आसान, बिल्कुल से बिल्कुल आसान बताएंगे। और हमने प्रैक्टिस सेट चालू कर दिया है, अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपको सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता रहे हैं। टोटल हम 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अगर आप 15 प्रैक्टिस सेट को पढ़ लेते हैं तो 100% आपको जो है 95 के ऊपर नंबर कंफर्म आएंगे। तो यहां पर देखिए इसको करना कैसे है। जब भी ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा कि यक्स बराबर क्या है। तो ये यक्स डज नॉट 2 है और ये यक्स बराबर 2 है। तो यहां पर लिखना आप यक्स बराबर 2 पर, और तुरंत यहां पर लिखिएगा फलन एफ यक्स बराबर, इसी 2 के सामने जो है लिख लेना तो 0 है, तो 0 लिखिएगा। अब यक्स का मान रख दीजिए 2। अब यहां पर तो यक्स है नहीं, तो यहां पर यक्स का मान रखेंगे नहीं, यही 0 उतारेंगे और समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 क्या करेंगे, मान लेंगे। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना, दूसरे स्टेप में पहला एफ यक्स, दूसरे स्टेप में आपको लिमिट लेना है। लिमिट यक्स चेंजेज, यक्स मतलब चेंज किस में हो रहा है, तो 2 में हो रहा है, और यहां पर एफ यक्स ले लेंगे। अब यहां पर यक्स बराबर जो 2 लिए हो, इसी के विपरीत यानी कि जो दूसरा वाला फलन है वही आपको यूज करना है। तो यहां पर करेंगे लिमिट यक्स चेंजेस 2। अब एफ यक्स के स्थान पर इसके अलावा जो दूसरा है वही वाला फलन आपको ले लेना है। तो यहां पर हो जाएगा कितना, यक्स -2 अपान में यक्स माइनस कर 2, जो कि हम ये वाला फलन यहां पर ले लिए हैं। अब इसमें आप लिमिट यूज करना है, क्या करना है, लिमिट यूज करना है। तो यहां पर चलिए लिमिट यूज कर देते हैं। बाकी लिमिट यूज करने से पहले, अभी लिमिट यूज नहीं करेंगे, लिमिट यूज करने से पहले आप इसको मापांक से बाहर लाइए। तो यक्स -2 बाहर निकल आएगा और बटे में भी यक्स -2 हो जाएगा। लेकिन इसकी 2 शर्त आएगी, एक तो मापांक से निकालते समय आप प्लस में भी कर सकते हैं और दूसरा माइनस में भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्लस में भी कर सकते हैं, माइनस में भी कर सकते हैं। तो पहले कंडीशन में हम केवल प्लस को ही बाहर लेंगे, क्या करेंगे, प्लस को ही बाहर लेंगे। तो ये इससे कट जाएगा। जब ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर लिमिट यक्स चेंजेस 2 बचा और यहाँ पर 1, और लिमिट का प्रयोग जो होता है वो यक्स के साथ होता है। इसमें यक्स आया ही नहीं है, तो लिमिट का यूज करेंगे कहाँ, तो सीधा आप यहाँ लिमिट यूजिंग करके यानी कि लिमिट का प्रयोग करने पर ये 1 को लिख दो बस। अब इसी के साइड में अगर आप वैसे देखिए, अगर यहाँ माइनस भी निकालते तो -1 आता और यहाँ पर -1 आता, जो कि पहला समीकरण 0 है और दूसरा समीकरण 1 है। ये दोनों बराबर हुआ ही नहीं। जब दोनों बराबर हुआ ही नहीं तो यक्स बराबर 2 पर ये ना तो संतत है ना तो अवकलनीय है, ना तो संतत है ना तो अवकलनीय है। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन यक्स बराबर 2 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। और यही हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट में लिख दीजिएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्रैक्टिस सेट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस सेट करिए, क्योंकि एग्जाम आ गया है। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।